एडिलेड ओवल में 36 ऑल आउट से लेके 10 विकेट की हार तक का सफ़र आराम से इंडिया ने तय कर लिया। और ज़रा सा हिचकिचाया भी नहीं है कि यार ये हम करेंगे तो कोई मसला तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम WTC फाइनल से हार बाहर तो नहीं हो जाएंगे रेस से, कहीं हमारी आवाम की तरफ से कोई मतलब बैकलैश तो नहीं आएगा। कुछ नहीं सोचा, गलतियों पे गलतियों पे गलतियां करते 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 चले गए। और जो 5 दिन का टेस्ट मैच होता है उसको 4 नहीं, 3 नहीं, 2 दिन और 1 सेशन में ख़त्म कर दिया। टोटल 7 सेशन लगे हैं ऑस्ट्रेलिया को आपको मारने में। ऑस्ट्रेलिया ने आराम से मार दिया। किसकी गलती है? बंदा कहाँ बात करे कि भाई क्यों टेस्ट मैच हारते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैचेस हारते हैं, सब हारते हैं। अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ तो हम compete भी नहीं करते, हार जाते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ मिस्टेक्स हैं उसको तो आइडेंटिफाई करना है ना, कि आप ये इससे वहाँ पे बेहतर कर सकते थे, आपने नहीं किया। आखिर ऐसी गलती क्या हुई है? मैं बताता हूँ क्या गलती हुई है। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि बैट्समैन वहाँ क्या कर रहे हैं? बॉलिंग तो बंदा बाद में आएगा, बैट्समैन वहाँ पे क्या कर रहे हैं? KL राहुल, आपने प्रमोशन की, रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच मिस किया, ठीक है, पर्सनल रीजंस की वजह से, बच्चे की पैदाइश की वजह से, जी नहीं आ सकते हम, अगले टेस्ट मैच में आएंगे। आपने कहा KL राहुल को नीचे से उठा के ऊपर ओपनिंग पे ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी ओपनिंग की हुई है और वो वाइट बॉल में तो एज एन ओपनर ही खेलता है ज़्यादा, ठीक है। आपने उसको ओपनर बना दिया कि आओ बेटा ओपनिंग करो। 4 इनिंग, 3 में फेल, 1 में 70। जायसवाल ओवरली हाइप, ठीक है, 4 इनिंग, 1 में 160, 3 में फेल। विराट कोहली, बल्कि या किंग कोहली जो भी आप कह लो, 4 इनिंग, 1 में 100, 3 में फेल। रोहित शर्मा बड़े अरसे के बाद टेस्ट मैच की मतलब इस पे आपको नजर आए थे भाई कि सेलिब्रिटीज पे के आए हैं भाई, रोहित शर्मा साहब आए हैं और नीचे वापस मिडिल ऑर्डर में आए हैं, अपनी प्लेस सेक्रीफाइस की कि टीम कम फर्स्ट, कोई मसला नहीं है। पिछली इनिंग में अच्छा कर गए दोनों, राहुल को कंटिन्यू करने दो एज एन ओपनर, मैं मिडिल ऑर्डर में खेल लूँगा। क्या खेले आप? 6-5 ख़त्म, कहानी मुक गई। 11 रन बस ख़त्म, नहीं चल सके आप। ऋषभ पंत, आई नो नेचुरली एग्रेसिव बैट्समैन है, लेकिन समटाइम्स आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा किसी एक बॉलर को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जो कंडीशन है उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आपको समझना पड़ता है, सिचुएशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है कि भाई यहाँ पे मैं आके अपनी ए गेम, माना मेरी ए गेम तेज खेलने वाली है, लेकिन मेरी टीम को मसला कर सकती है मेरी ए गेम। गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ एक्सेप्शनल नज़र नहीं आया ऋषभ पंत की तरफ से, कुछ एक्सेप्शनल नज़र नहीं आया कि जो जितना उनका कैलिबर है उसके हिसाब से। मैं पर्थ की उस इनिंग की बात नहीं कर रहा जिसने आप टेस्ट मैच जीते हो, मैं उस इनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक वाहिद बैट्समैन नीतीश कुमार रेड्डी, और डूब के मरना चाहिए बड़े बैट्समैन को कि भाई एक नया बच्चा आके ऑस्ट्रेलियन की पिचेस पे उन्हीं के बॉलिंग प्रीमियम पेस अटैक के खिलाफ डेब्यू कर रहा है, अपना पहला टूर कर रहा है वो। और क्या करता है वो? 4 इनिंग्स के अंदर 3 में से अपनी टीम ने फर्स्ट इनिंग में हाईएस्ट हाईएस्ट रन स्कोरर, 3 दफा टॉप स्कोर किया उसने अपनी, क्या कहते हैं जी, अपने 11 में से। तो उस प्लेयर के अंदर कुछ है, उसके अंदर स्पार्क है, लेकिन वो जाया क्यों हो रहा है? वो जाया इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई जब वो उसकी बैटिंग आती है कोई साथ देने वाला नहीं होता। टेल के साथ उसने सारे रन किए, टेल एंडर्स के साथ वो खेल रहा होता है। तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई नहीं करने आ रही कि यार एक बंदा इस टाइम फॉर्म के अंदर है ना, कोहली कुछ कर पा रहा है, ठीक है, एक 100 कर दिया, नहीं चाहिए यार ऐसा 100, कुछ जिम्मेदारी दिखानी पड़ती है। जहां बॉल हल्का सा मूव होता है, चौथे 5वें स्टंप पे बॉल डालती है, बैच लगा के चले जाते हो, ठीक है। रोहित शर्मा को नहीं समझ आ रहा कि मैंने ऊपर खेलना है या नीचे खेलना है, या मैंने खेलना किस अंदाज में, उसको नहीं समझ आ रही। KL राहुल कभी इतना शेल में चला जाएगा कि शुरू के 50-60 बॉलें वो ऐसी जाया कर देता है, 50-60 में उसका 5-6 स्कोर होता है। इतना क्या हो गया? इतना कौन सा डर है? जायसवाल ने अपने ही ईगो के मसले बना लिए हैं, मिचेल स्टार्क के साथ पंगे लेके खड़ा हुआ है वो, यार मैं स्टार्क को मारूंगा, बाकी सब जैम भाड़ में, बस स्टार्क के साथ मेरा मसला है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच नहीं है, स्टार्क के साथ मैच है। तो जब ये सब कुछ चल रहा है तो आप नीतीश कुमार को क्यों जाया कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। उसको उठा के ऊपर भेजो ना, उसको नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, एटलीस्ट नंबर 5 पे तो खिला लो, जहां उसको एक प्रॉपर एक बैट्समैन उसको साथ देने वाला। वो जब आता है नीचे से राज शुरू हो जाएगा, बुमराह शुरू हो जाएगा, वो सामने से आउट हो गया जी, इस पे प्रेशर पड़ा, तेज खेलना शुरू हो गया, आउट हो गया। वो फिर भी आपके स्कोर को, आपकी इज्जत को थोड़ा बहुत वो बचाता है। आज ये ना होता तो आप इनिंग से हार रहे थे। आज नीतीश कुमार का 42 निकाल दो तो आप इनिंग से हार गए थे, और ज्यादा बुरी डिफीट आपको पड़ती, और जो पॉइंट्स थे WTC टेबल पे वो और खत्म होते इनिंग से हारने पे। वो आपको बचाया, चाहे ये जो 18 रन उसने ऊपर किया ना, आपकी इज्जत बचाई उसने मजीद। लेकिन आपको ये चीज समझ नहीं आ रही। बॉलिंग के अंदर आ जाओ, हर चीज बुमराह ने करनी है।
हर चीज बुमराह ने करनी है। सिराज अगर नीचे से आके टेल एंडर्स को आउट करके 4 आउट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिराज बॉलिंग कर रहा है। टेल एंडर्स को तो कोई भी आउट कर देगा, रेडी को ओवर दोगे वो भी आउट कर देगा, टेल एंडर्स हो जाते हैं आउट। ऊपर से ऊपर के 3-4 कौन आउट कर रहा है? अकेला बुमराह। 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, इतनी टांगे इजाजत नहीं देती। लगातार दूसरा टेस्ट मैच खेला है तो बैठ गया था वो, आपने खुद देखा इस इनिंग में बैठ गया था, पुल हो गया था। क्योंकि हर 4-5 ओवर के बाद कैप्टन को जरूरत पड़ती है कि यार या तो मसला खराब हो गया, कोई दूसरा बॉलर तो विकेट ले लेना, यार 2-3 ओवर का स्पेल कर दे। वो फिर भी पूरी जान में लगा के करता है, वो फिर भी विकेट ले जाता है। लेकिन हर टाइम बुमराह विकेट नहीं लेगा। ये नहीं कहता बुमराह को रन्स पड़ेंगे, क्योंकि रन्स उससे मुश्किल से पड़ते हैं, एक्यूरेसी बहुत लेवल की है। लेकिन हर रोज बुमराह विकेट नहीं लेगा। तो आपको वर्कलोड तो मैनेज करना ना है, शामी आपके पास नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपने फिर क्यों ये आकाशदीप और हर्षित राणा को लेके गए थे? अगर एक एक करके खिलाना है, अगर आपने उनको टेस्ट ही करना था तो कोई मंजावा की फास्ट बॉलर उठा लेते, शार्दुल ठाकुर उठा के ले जाते, क्योंकि जिसने वहां पे जाके 36 ऑल आउट के बाद सीरीज जीतने वाली जो टीम थी उसके अंदर शार्दुल ठाकुर का भी बहुत बड़ा रोल था, बैट के साथ भी बॉल के साथ भी। चलो एक्सपीरियंस चाहिए था ना आपको, रिलाय कर सकते हैं आप किसी और के ऊपर, कि अगर आप इनके ऊपर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आपको इकट्ठी फिर जब होती है ना तो फिर हार बनती है। और वो हार कैसी बनती है कि 7 सेशन लगते हैं और आप हार जाते हो। टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच खेला इन दोनों टीमों ने एक दूसरे के साथ। वो 36 वाला जो था वो भी लंबा चल गया था, 36 ऑल आउट वाला टेस्ट मैच भी इससे लंबा चल गया था, लेकिन ये नहीं चल सका। क्यों? क्योंकि चलने दिया ही नहीं। ऊपर से फिर आपके जो सिराज मी है वो मुफ्त की कोई स्लेजिंग के अंदर पड़े हुए हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे बताओ, इन 2 टेस्ट मैच के अंदर आपके साथ उन्होंने वर्बली क्या बदतमीजी की है, क्या स्लेज की है? उन्होंने आपके साथ बॉल के साथ बदतमीजी की है, आपके साथ बैट के साथ बदतमीजी की है। और वही बदतमीजी अच्छी लगती है। पैट कमिंस से बॉल नहीं हो रहा, बॉल नहीं हो रहा, यार ये कर रहा है। आपके शुरू में आप लोग ये कह रहे थे यार पैट कमिंस का तो बॉल पहुंच नहीं आ रहा यार, मतलब कि इसके अंदर वो लाइन लेंथ खराब हुई है। मिचेल स्टार्क को तो आपने कह दिया बॉल ही बहुत स्लो कर रहा है। पैट कमिंस ने आपके 5 आउट कर दिए, मिचेल स्टार्क के मैच के अंदर 8 आउट कर दिए। मैंने आपको बताया कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्बली तब यूज होती है जब उन्हें पता होता है कि भाई हम यहाँ पे कोई चीज अचीव कर चुके हैं, अब जो है हम आराम से अपनी आई पे आ सकते हैं। अब उनको पता था कि मैच हम हारे हुए हैं, हमने कुछ बकवास नहीं करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ बल्ले से मारना है या गेंद से मारना है। और उन्होंने भिगो भिगो के आपको मारा है। अश्विन का क्या रोल था पूरे टेस्ट मैच के अंदर? बताओ अश्विन का क्या रोल था? अश्विन भाई एशियन कंडीशंस का सबसे बड़ा बीस्ट है, बहुत बड़ा बॉलर है मानता हूं मैं, लेकिन उसको स्लो बॉल फेंक के उसने बॉल ग्रिप कराना होता है पिच के अंदर, फिर वो कभी लेग पे जाता है तो कभी ऑफ पे जाता है। एक आधी बॉल तो निकल जाएगी। मिचेल मार्श को भी उसने आउट किया, जो वाइड विकेट उसको मिली है वो भी नॉट आउट था, वो भी आउट नहीं था, वो भी उसकी किस्मत। मिचेल मार्श कोई दिमाग नहीं, मतलब कि ब्रेन फेड हुआ, रिव्यू नहीं लिया और वो चला गया, वरना वो भी नॉट आउट था। तो आपको किसने कहा है? मुझे सिर्फ ये बताओ, नेथन लाइन अभी तक चुप क्यों है? क्योंकि इन ग्राउंड्स के अंदर स्पिनिंग नहीं नहीं काम आती, और टेस्ट मैच चौथे पांचवें दिन तक नहीं जा रहा। स्पिनर का जो असल रोल आता है ना, वो चौथे पांचवें दिन में आता है, जहां पिच फट चुकी होती है। लेकिन टेस्ट मैच दोनों वहां तक नहीं गए। पहला टेस्ट भी चौथे दिन के पहले मॉर्निंग सेशन में खत्म हो गया था, तो स्पिनर का कोई रोल था ही नहीं। तो आपने अश्विन को क्या सोच के खिलाया मुझे बताओ? वॉशिंगटन सुंदर को आपने बाहर किया, ठीक है, इन जो भी सीन आपने बाहर किया, ठीक है, तो अश्विन को क्यों खिलाया? अश्विन कोई फ्लैटर ट्रेजेक्टरी वाली बॉलिंग नहीं करता, अश्विन स्केट नहीं करता बॉल को, अश्विन ऊपर से फ्लाइट करता है। वो बॉल को फ्लाइट करेगा, उसका एक्शन ही फ्लाइट करने वाला है, उसके बीच में उसे ग्रिप चाहिए बॉल को, देन फिर उसने मूव होना है, फिर आगे बैट्समैन को ट्रेवल करना है। लेकिन पिच इसकी ज्यादा देती नहीं है। तो आपने जडेजा को क्यों नहीं खिलाया, जो राइट लेफ्ट आर्म के साथ तेज मारेगा, आर्म बॉल मारेगा, जिसका बॉल स्किट करेगा पिच के ऊपर, लग के तेज आएगा? वो वो बॉलर होना चाहिए इन पिचेस के ऊपर। जडेजा क्यों बैठा हुआ बेंच पे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अब आपने गाबा जाना है, ब्रिस्बेन जाना है, क्या करना है आपने वहां पे जाके? आपने सबसे पहले वहां पे जाके जडेजा को टीम के अंदर लेके आना है, क्योंकि अब नेथन लाइन आपको बता रहा हूँ 2 टेस्ट मैच में चुप बैठा रहा है, कुछ नहीं पता कि मैंने क्या करना क्या नहीं। वो सिर्फ जा रहा है, बाउंड्री से बॉल पड़ के लाके वापस दे रहा है, वो सिर्फ फील्ड कर रहा है बस। अब उसका जो रोल आने वाला है ना, वो गाबा के अंदर आने वाला है, जहां पे उसको आपको बताएगा कि बॉल किस तरह घूमती है। वो पिच है, उस पिच के ऊपर ग्रिप मिलने वाला है, उस पिच के ऊपर नेथन लाइन ने इस सीरीज के अंदर अपना भी एक्ट शो करवाना है कि मैं क्यों इस सीरीज के अंदर था। तो आप इस चीज से सीखें और अश्विन को बिठाएं और जडेजा को खिलाएं। अगर नहीं नहीं खिलाना तो मतलब कि जडेजा को किसी और की जगह खिला लो, एक बैट्समैन छोड़ कर लो, वरना आप वहां पे नहीं बचने वाले, बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। गाबा के अंदर तो वैसे ही आपने लास्ट टाइम एक क्या कहते हैं फोर्ट्रेस ब्रीच किया था वो, लेकिन किस तरह से किया था? टीम परफॉर्मेंस की तरह से किया था। टीम, किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर रह के नहीं कि यार ये बॉलर हमें जिता देगा, ये बैट्समैन जिता देगा। उस टाइम आपकी टीम में ना ही बुमराह था और ना ही विराट कोहली था, उनके बगैर अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी के अंदर आप ये मैच ले उड़े थे।
लेकिन क्यों? क्योंकि हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया था, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो, सबने मिलके कलेक्टिवली परफॉर्मेंस, क्योंकि यार 5 दिन की टेस्ट मैच, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, उसमें कोई एक अकेला बंदा आपको टेस्ट मैच नहीं जिता सकता, आपको टीम परफॉर्मेंस एज ए टीम खेलना पड़ता है। लेकिन इतने फ्लॉज रोहित को तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कि रोहित को नहीं समझ आ रहा है मैंने कैप्टेंसी किस तरह करनी है, रोहित को ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने अपना नंबर कहाँ पे रखना है, मैंने किस तरह से बैटिंग करनी है। और इंडिया भी इस शैल में है कि इंडिया घर के अंदर अगर वो हाईएस्ट रन रेट से खेल रहा है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, तो बाहर जाके कहीं हम खेलें या डिफेंसिव हो, वो बीच का रास्ता निकालते हैं ना, उसमें आउट हो जाते हैं। कोई एक चीज पकड़ लो, या अग्रेसिव खेल लो या फिर डिफेंसिव खेल लो, ये बीच वाला रास्ता जो निकाला हुआ ना, उसमें फिर जो बॉल नहीं होता बाउंड्री वाला, फजूल का प्रेशर ले उस पर बल्ला घुमा देते हैं और आउट हो जाते हैं। सीरीज देखने का मजा आता है यार, पता है जब दोनों तरफ से बराबर की टक्कर हो रही होती है ना, तो मजा आता है। लेकिन जब एक टीम इस तरह हाथ छोड़ देती है ना, तो फिर बाकी फिर व्यूवरशिप भी कम होती है। अभी क्या क्या मजा आया ये, मतलब कि आज का भी पूरा दिन जाया हुआ, कल भी मैच होना था, परसों भी मैच होना था, लेकिन नहीं, कोई चक्कर नहीं, आज ही सब खत्म हो गए, सारे घर चले जाओ, ये लंबी छुट्टी भी चले जाओ। अभी जो टाइम मिला है ना, इस टाइम में बैठ के टीम मीटिंग होनी चाहिए प्रॉपर, और उसमें देखना चाहिए कि आगे हमने किस तरह करना है। अभी फिलहाल WTC को रख दो साइड पे, ये देखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को इस तरह सीरीज किस तरह हरानी है, चाहे 3-2 हराओ, चाहे आप बराबर करो, जो मर्जी करो, हारनी नहीं है। ये चीज होनी चाहिए जेल में। WTC को निकाल दो फिलहाल साइड पे। अगर वो अब एक आधी आप सीरीज बराबर भी कर गए ये वाली, या आप जीत भी गए, तो वो फिर रिजल्ट दूसरों में बात पे चली जाएगी, क्या करना क्या नहीं करना, वो एक लंबी कहानी है, उसको छोड़ दो, नसीब में होगा तो वो भी मिल जाएगा। फिलहाल क्या है, हाथ में ये सीरीज जीतना। तो होश के नाखून लो और जल्दी इन चीजों को बेहतर करो। रोहित शर्मा साहब 4 लगातार टेस्ट मैच हार चुके हैं, तो बहुत एक्सट्रीम का प्रेशर है, मीडिया का भी, आवाम का भी, और उन्हें खुद भी पता है कि मैं नहीं डिलीवर, ना बैट से डिलीवर हो रहा है, ना कैप्टेंसी से डिलीवर हो रहा है, मैंने करना तो करना क्या। विराट कोहली अग्रेशन छोड़ के फोकस करे कि पांचवी छठी बॉल को या चौथे स्टंप वाली बॉल को मैंने करना क्या है, या उसको हाथ ही ना लगाओ, उसको हाथ ही ना लगाओ, लीव कर दो, या खेलनी है तो प्रॉपर पूरे तरीके से खेलो। इस पे काम करो, ना कि क्राउड को चुप फजूल में कराओ, ना पंगे लो, ना तुम क्या कहते हैं जी चीखो चिंगाड़ो, उस चीज़ से फिर मज़ा नहीं आता, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे ख्याल से तो अब काबा के अंदर जो कमबैक है, राइट ऑफ नहीं करा मैं इंडिया को, लेकिन मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। लेकिन कभी क्रिकेट है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो क्योंकि इंडिया की वो वाली परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है इन 2 टेस्ट, बेशक टेस्ट मैच वो पहला वाला जीते हैं, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा गंद किया था। ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा गंदा खेला, ऑस्ट्रेलिया को एक एक बंदे से हार गए थे ऑस्ट्रेलिया, बॉलिंग में बुमराह से, बैटिंग में जायसवाल से, एक बंदे से मार खा गए थे। उन्होंने एक एक बंदा चुन लिया तो उससे मार खा गए थे। लेकिन यहाँ पे उनकी तरफ से स्ट्राक भी परफॉर्म कर रहा है, अब कमिंस भी परफॉर्म कर रहा है, बॉलैंड भी परफॉर्म कर रहा है, हेजलवुड भी वापस फिट हो जाएगा, लाइन ने वैसे ही एक्ट में आ जाना है, बैटिंग में लबुशेन भी आ गया रन्स के अंदर, मैक्सवेनी को भी स्टार्ट मिल गया है, हेड ने तो वैसे ही आपकी माँ बहन एक करके रखी हुई है। मतलब कि मसले तो खराब हो रहे हैं, तब उन मसलों को ठीक करने के लिए काफ़ी सर जोड़ के बैठ के बातचीत करने की ज़रूरत है। इतना ही वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अपने घर को, अपने घर आसपास करो, भाई को, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।